Assalamu alaikum dear students and welcome back to the online lecture series of System and Network Administration. So आज का जो हमारी क्लास का टॉपिक है दैट इज़ halting the system in Linux. अब halting को लोग halting का जो दो से तीन मतलब लेते हैं. तो सबसे पहले मैं आज की क्लास में इसका मीनिंग जो है वो क्लैरिफाई करूँगी और उसके बाद हम देखेंगे कि हम लिनक्स की बात कर रहे हैं. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि हम लिनक्स को बूट कैसे करते हैं. तो आज हम देखेंगे हम बेसिकली लिनक्स को हॉल्ट कैसे कर सकते हैं लिनक्स सिस्टम को. ठीक है. सो इसके भी मुख्तलिफ कमांड्स हैं. हम लोग इंडिविजुअली उस हर कमांड को पढ़ेंगे, उसके सिंटेक्स को जो है वो स्टडी करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये देखेंगे. तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं हॉल्ट कमांड्स इन लिनक्स विद एग्जांपल. हम बेसिकली स्टडी करते हैं, हम देखते हैं कि हॉल्ट कहते किसे. द कमांड इन लिनक्स इज़ यूज्ड टू इंस्ट्रक्ट द हार्डवेयर टू स्टॉप ऑल द सीपीयू फंक्शंस यानी हॉल्ट से हमें क्या मतलब समझ आया कि सीपीयू करंटली लिनक्स सिस्टम यानी कि लिनक्स सिस्टम का सीपीयू करंटली जो भी फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है उसको हम हॉल्ट करते हैं, यानी हम उसको स्टॉप करने का कमांड देते हैं. ठीक है. और वो कौन सी कमांड्स हैं? बेसिकली इट रीबूट्स और स्टॉप्स द सिस्टम इफ़ सिस्टम इज़ इन रन लेवल 0 to 6. अच्छा, रन लेवल की बात हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में. बूट जब हम पढ़ रहे थे कि हम लिनक्स सिस्टम को बूट कैसे करते हैं, तो हमारे पास 6 लेवल्स थे. अगर इफ़ आई कैन शो यू ये प्रीवियस स्लाइड्स है तो इसकी मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखें, जब हम रन लेवल की बात कर रहे थे तो वी हैव बेसिकली दीज लेवल्स ऑफ रन लेवल्स. ठीक है. ये हमारे पास होती है फ्रॉम 0 to 6. तो ये उनकी बात कर रहा है. सो कम बैक, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बेसिकली इफ़ द सिस्टम इज़ इन रन लेवल 0 or 6 और यूजिंग द कमांड विद फोर्स ऑप्शन रिजल्ट्स इन रिबूटिंग ऑफ द सिस्टम, अदरवाइज इट रिजल्ट्स इन शट डाउन. देखो, मैं आप लोगों को बताती हूँ. देखो, रन लेवल के वी हैव डिफरेंट लेवल्स. ठीक है. वी हैव लेवल 0 to वी हैव लेवल 6. ठीक है. तो वो ये कह रहे हैं कि अगर तो लेवल 0 पे हैं या लेवल 6 पे है, ठीक है, इन दो लेवल्स में से किसी एक लेवल पे है तो, और वो कमांड यूज़ कर रहे हैं फोर्स. ठीक है. ये हम कमांड आगे जाके पढ़ेंगे. अगर वो फोर्स कमांड यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो सिस्टम को रीबूट करेंगे, और अगर नहीं इसके अलावा कोई और लेवल यूज़ हो रहा है तो फिर वो सिस्टम को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, शट डाउन कर देगा. देखो, मैं आप लोग को बताती हूँ. ये हमारे पास डिफरेंट रन लेवल है. ठीक है. तो वो बात करें कि अगर रन लेवल 0 पे है यहाँ पे, या रन लेवल 6 पे है यहाँ पे, तो वो सिस्टम को रीबूट करेगा यानी दोबारा से बूटिंग के लिए स्टार्ट करेगा. जैसे काइंड ऑफ हम रीस्टार्ट करते हैं ना, दोबारा से सिस्टम को बंद करके स्टार्ट करना. इसी तरीके से जो बूटिंग चल रही होगी उस बूटिंग को रोक के वो दोबारा बूटिंग प्रोसेस जो है वो रीस्टार्ट करेगा, रीइनिशलाइज करेगा. ठीक है. तो अगर 0 या 6 पे, और अगर नहीं तो फिर ये हॉल्ट की जो कमांड्स है यूज़ करते हुए हम लोग अपने सिस्टम को शट डाउन कर देंगे, यानी अब बंद कर देंगे. ठीक है. हॉल्ट का मतलब है स्टॉप कर देंगे. ठीक है. सो वापस आते हैं. उससे अगली जो स्लाइड है मेरे पास, डिफ्रेंशिएट बिटवीन हॉल्ट, पावर ऑफ एंड रीबूट. मैंने आप लोगों को कहा ना कि हॉल्ट को जो है वो 2 से 3 मुख्तलिफ मायनों में लिया जाता है. ठीक है. अगर प्रीवियस स्लाइड भी देखें तो उन लोगों ने यहाँ पे भी रीबूट को और शट डाउन को जो है वो कंबाइन यूज़ किया है कि अगर आप रन लेवल 0 पे हैं या रन लेवल 6 पे हैं तो आपकी कमांड जो है वो, अगर आप रन लेवल 0 पे हैं और रन लेवल 6 पे हैं तो फिर आपका सिस्टम, लिनक्स सिस्टम जो है वो रीबूट होगा. और अगर इसके अलावा किसी और रन लेवल पे है 1 2 3 4 5, तो फिर आपका सिस्टम जो है वो शट डाउन हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे हम थोड़े सी कन्फ्यूजन को क्लियर कर देंगे. बेसिकली वी हैव 3 डिफरेंट थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हॉल्ट, एंड देन वी हैव पावर ऑफ, एंड ऑन द थर्ड वी हैव रीबूट. ठीक है. तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. हॉल्ट इंस्ट्रक्ट्स द हार्डवेयर टू स्टॉप ऑल सीपीयू फंक्शंस. ठीक है. स्टॉप यानी रोक देना. आप कोई काम, फॉर एग्जांपल अगर हम रियल लाइफ में बात कर रहे हैं तो अगर आप मैं आप लोग को कहती हूँ, इफ़ यू आर परफॉर्मिंग अ क्विज़ इन फ्रंट ऑफ मी. ठीक है. आप सब अपना अपना क्विज़ जो है वो परफॉर्म कर रहे हो और टाइम्स अप हो जाता है, टाइम ख़त्म हो जाता है, तो मैं आप लोगों को कमांड देती हूँ जस्ट स्टॉप
जहाँ पे भी जितना भी किया आपने क्विज़, जस्ट स्टॉप ओवर देयर, तो दैट मीन्स कि मैंने आपको हॉल्ट की कमांड दी है कि जितना भी आपका काम कंप्लीट हो गया हुआ है, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हुए हैं, जितना भी क्विज़ कंप्लीट हो चुका हुआ है, बस जस्ट होल्ड ऑन देयर, जस्ट स्टॉप। बस यहीं पे आप अपनी वर्किंग, अपनी फंक्शनैलिटी जो है यहीं पे रोक दें, ठीक है। सो दैट इज़ बेसिकली द हॉल्ट। उसके बाद नंबर 2 पे वी हैव अ पावर ऑफ। पावर ऑफ में क्या करते हैं, पावर ऑफ सेंस एन ACPI सिग्नल विच इंस्ट्रक्ट द सिस्टम टू पावर डाउन। पावर डाउन, अब देखो पावर डाउन का मतलब ये क्या है, शट डाउन। शट डाउन का क्या मतलब है, स्विच ऑफ। अब यहाँ पे आप लोगों को समझना चाहिए कि इन दो बातों का मुख्तलिफ मतलब है। फंक्शनैलिटी को बंद कर देना का मतलब यह है कि जो भी प्रोसेस रन हो रहा है वो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। और नंबर 2, अगर मैं पावर ऑफ का कहूँगी तो वो शट डाउन हो जाएगा। एंड ऑन द अदर हैंड थर्ड नंबर रीबूट, इट इंस्ट्रक्ट्स द सिस्टम टू रीबूट, यानी कि रीबूट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। रीबूट तो हमें समझ आ रहा है कि बूटिंग प्रोसेस जो है वो दोबारा शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली देयर आर 3 टर्मिनोलॉजीज़, और इसमें सबसे पहले, इसमें नीचे मैं आपको सिंटैक्स भी बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ कि बेसिकली वी हैव 3 थिंग्स। वी हैव हॉल्ट। हॉल्ट मीन्स टू स्टॉप ओवर देयर, आपका जितना भी काम कंप्लीट हुआ है, जितने भी प्रोसेस कंप्लीट हुए हैं उसको वहीं रोक दिया जाए, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ पावर ऑफ. Power off means to shut down, and the third one is a reboot. Reboots to means to again restart the reboot process, ठीक है। उसके बाद हम सिंटेक्स की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग सिंटेक्स की बात करेंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि बेसिकली सिंटेक्स क्या है हमारा, रीबूट का, होल्ड का और पावर ऑफ का। बेसिकली हमारे पास इन तीनों के लिए मुख्तलिफ कमांड्स होती हैं, ठीक है। हम वो कमांड्स लिखते हैं CDI पे, और उसके बाद जब हम उसे रन करते हैं तो वो चीज़ हो जाती है। अगर हम हॉल्ट की कमांड लिखते हैं हॉल्ट के बाद ऑप्शन के अंदर, तो वो सिस्टम जो है वो फंक्शनैलिटी रोक देता है। अगर हम पावर ऑफ की कमांड लिखते हैं तो वो पावर ऑफ हो जाता है, और अगर हम रीबूट की कमांड लिखते हैं तो सिस्टम रीबूट होता है। अच्छा, उसके बाद जो है वो हम लोग देख लेते हैं कमांड्स के बारे में, ठीक है। कमांड्स में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो कमांड है दैट इज़ हॉल्ट कमांड, ठीक है। अब हॉल्ट कमांड में बेसिकली क्या होता है, इफ़ यू आर लॉग्ड ऑन एज अ रूट, इशूइंग द हॉल्ट कमांड विल सीज ऑल CPU फंक्शन ऑन द सिस्टम। यानी कि क्या करेगा, अगर आप रूट के तौर पर लॉग्ड ऑन हो तो आपकी ये जो कमांड है हॉल्ट, ये CPU के सारे फंक्शंस को सीज कर देंगे, यानी कि स्टॉप कर देगा। हॉल्ट मीन्स टू स्टॉप, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर आप सिंगल यूज़र मोड पे हो तो आपके सिस्टम को शट डाउन भी कर देगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सूडो हॉल्ट। सूडो हॉल्ट में बेसिकली क्या होता है कि इफ़ यू आर नॉट लॉग्ड इन एज अ रूट, अगर आप रूट के तौर पर लॉग्ड इन नहीं हो तो यू विल नीड टू प्रीफिक्स द हॉल्ट कमांड विद सूडो टू रन द कमांड एज द सुपर यूज़र। आपको क्या करना होगा कि अगर आप रूट के तौर पर लॉग्ड इन नहीं हो तो अपनी हॉल्ट की कमांड के प्रीफिक्स में आपको यूज़ करना पड़ेगा सूडो, जिससे ये सुपर यूज़र के तौर पे काम करते हुए आपकी CPU की तमाम फंक्शनैलिटीज़ को स्टॉप कर देगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास पावर ऑफ। द सेकेंड थिंग इज़ पावर ऑफ। इफ़ यू आर लॉग्ड इन एज अ रूट, इशूइंग द पावर ऑफ कमांड will send an ACPI hardware signal which will instruct the system to commence with a complete and immediate shutdown. ये बेसिकली क्या करेगा, अगर आप रूट के तौर पर लॉग्ड इन हो तो ACPI एक सिग्नल देगा कि आपके सिस्टम को फ़ौरन से जो है वो शट डाउन हो जाना चाहिए। दिस इज़ रफली इक्विवेलेंट टू, ये समहाउ किस तरीके से है कि इट इज़ समहाउ प्रेसिंग द पावर बटन एज अ टिपिकल डेस्कटॉप कंप्यूटर। बेसिकली क्या वो कह रहे हैं कि पावर ऑफ की कमांड क्या करेगी कि आपके सिस्टम को शट डाउन कर देगी अगर आप रूट के तौर पर लॉक डाउन हो। और इसकी रियल लाइफ एग्जांपल उसने ये दिया है कि इट इज़ जस्ट लाइक प्रेसिंग पावर ऑफ बटन। आपके सिस्टम पे जो पावर ऑफ बटन होता है उसको प्रेस करना कुछ देर के लिए। देखो आपके सिस्टम पे जो पावर ऑफ बटन होता है उसको जब आप क्लिक करते हो फॉर 4 to 5 सेकेंड्स आप उसको प्रेस रखते हो तो आपका सिस्टम जो है वो फ़ौरन से शट डाउन हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये भी यही कह रहे हैं कि पावर ऑफ की कमांड यहाँ पे वैसे ही काम करेगी, इट्स जस्ट लाइक प्रेसिंग योर सिस्टम फॉर 4 to 5 सेकेंड्स कंटिन्यूसली, ठीक है, और आपका सिस्टम पावर ऑफ हो जाएगा। लेकिन बशर्ते ये कि यू आर लॉग्ड ऑन एज अ रूट।
उसके बाद है सूडो पावर ऑफ। इट इज़ अगेन द सेम थिंग कि अगर आपका सिस्टम, अगर आप रूट के तौर पर लॉकडाउन नहीं हो तो फिर यू विल यूज़ अ सूडो पावर ऑफ टू पावर ऑफ योर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद है रीबूट। अच्छा, रीबूट से हमें नाम से पता चल रहा है तो हम क्या करना चाह रहे हैं, रीबूट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, यानी कि सिस्टम को अगेन करंटली जो बूट चल रहा है उसको रोक के दोबारा से बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि इफ़ यू आर लॉग्ड इन एज ए रूट, अगर आप रूट के तौर पर लॉग्ड इन हो तो अगर आप रीबूट की कमांड पास करते हो तो इट विल इनिशिएट आ बूट रीबूट सीक्वेंस एंड दिस सिस्टम विल शट डाउन एंड देन कमेंस अ वार्म बूट। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप रूट के तौर पर लॉग्ड इन हो तो जब आप रीबूट की कमांड पास करोगे तो आपका सिस्टम जो है वो शट डाउन होगा और दोबारा रीबूट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ सूडो रीबूट। और सूडो रीबूट में भी यही होगा कि अगर आप रूट के तौर पर लॉग्ड इन नहीं हो तो आपका सिस्टम जो है वो करंट रीबूट प्रोसेस को जो है वो स्टॉप करेगा। अगर आप रूट के तौर पे लॉग्ड इन नहीं हो तो फिर आपको सूडो रीबूट यूज़ करना होगा। सूडो रीबूट जो है वो आपके सिस्टम को करंटली स्टेटस से निकाल के उसको शट ऑफ करेगा और दोबारा एक वार्म रीबूट जो है वो स्टार्ट करेगा। बशर्ते हमने देखा, अब हमने मतलब कंक्लूजन पे हमने देखा क्या कि हमारे पास 6 कमांड्स हैं। वी हैव first of all we have halt, then we have pseudo halt, then we have power off, then we have pseudo power off, then we have रीबूट एंड देन वी हैव सूडो रीबूट। ये तो हमें समझ आ गई कि अगर हम लोग एज अ रूट लॉग्ड ऑन है तो हमने हॉल्ट यूज़ करना है, हमने पावर ऑफ यूज़ करना है, हमने रीबूट यूज़ करना है, ठीक है। हॉल्ट जो है वो सीपीयू के सारी फंक्शनैलिटीज़ को स्टॉप कर देगा, जो भी वो काम कर रहा होगा। पावर ऑफ जो है वो सिस्टम को ऑफ़ कर देगा और रीबूट जो है वो रीबूट सिस्टम को ऑफ़ करने के बाद रीबूट जो है वो स्टार्ट कर देगा। और अगर आप लॉकडाउन नहीं हो रूट के तौर पे तो फिर आप, अगर आप सीपीयू की फंक्शनैलिटीज़ को स्टॉप करना चाह रहे हो तो आप सूडो हॉल्ट यूज़ करोगे। अगर आप अपने सिस्टम को पावर ऑफ करना चाह रहे हो तो फिर आप सूडो पावर ऑफ यूज़ करोगे। और अगर आप अपने सिस्टम को दोबारा रीबूट करना चाह रहे हो तो फिर आप सूडो रीबूट यूज़ करोगे। इसके अलावा एक रिलेटेड कमांड भी हमारे पास है विच इज़ शट डाउन। बेसिकली ये शट डाउन क्या करेगी, ये एक रिलेटेड कमांड है जो हम स्टडी कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि आपका सिस्टम जो है वो स्केड्यूल कर दिया जाएगा कुछ टाइम के, इतने टाइम के बाद आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है वो बंद हो जाए, ठीक है। कि हमने देख लिया कि हमारे सीपीयू की फंक्शनैलिटी जो है वो इतनी देर में कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हमने स्केड्यूल कर दिया कि हमारा सिस्टम शुड बी शट डाउन। तो हम कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, शट डाउन, जिससे इतने टाइम पीरियड के बाद जो है वो सिस्टम हमारा ख़ुद ब खुद शट डाउन हो जाएगा। तो ये हमने कुछ कमांड्स पढ़ी, 7 कमांड्स थी, ठीक है, जो कि क्रक्स थी इस लेक्चर की। इसके अलावा आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हॉल्ट, पावर ऑफ एंड रीबूट। इन तीनों टर्म्स का डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। हॉल्ट का मतलब ये है कि सीपीयू की फंक्शनैलिटी को रोकना, पावर ऑफ का मतलब ये है कि सिस्टम शट डाउन हो जाना, और रीबूट का मतलब ये है कि सिस्टम को दोबारा, मतलब कि करंट बूटिंग प्रोसेस को रोक कर दोबारा रीबूटिंग में डाला जाए, ठीक है, ऑफ़ करने के बाद। जैसे हम अपनी विंडोज़ को नहीं रिबूट में डालना चाहते तो हम अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं और रीस्टार्ट करने के बाद वो की प्रेस करते हैं और वो बूट मेन्यू में एंटर हो जाता है। तो ये वही चीज़ है, ठीक है। ये 7 कमांड्स जो हैं वो आपको याद होनी चाहिए और इन तीनों का डिफरेंस आप लोगों को पता आना चाहिए, ठीक है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने हॉल्टिंग लिनक्स सिस्टम के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसकी मुख्तलिफ कमांड्स पढ़ी। इन कमांड्स को आप लोगों को फिंगर टिप्स पे करना है। और एक चीज़ जो यहाँ पे मिस हम लोग कर रहे हैं वो दैट इज़ -f फोर्स। जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि अगर -f कमांड चल रही है, इस स्लाइड में मैंने आपको बताया है कि अगर -f कमांड चल रही है तो 0 से 6 लेवल्स में अगर आप 0 या 6 लेवल पे हो तो वो रीबूट करेगा। अदरवाइज़ अगर आप 1 2 3 4 5 पे हो तो वो सिस्टम को शट डाउन कर देगा, ठीक है। तो ये -f कमांड वहाँ पे हेल्प करेगी। उसके अलावा सिंटैक्स जो है वो कुछ इस तरीके का है कि अगर आपने रीबूट करना है तो रीबूट लिख के आप आगे क्या करना चाह रहे हो बूट कमांड लिख दोगे। अगर हॉल्ट करना चाह रहे हो तो हॉल्ट की कमांड लिख दोगे। पावर ऑफ करना चाह रहे हो तो पावर ऑफ की कमांड लिख दोगे, ठीक है। सो दैट्स इट। और इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ।